मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में धर्म और जाति के आधार पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर दंगे कराए जाते हैं, धर्म के नाम पर दूसरों को डराया जाता है, सत्ता के जरिए जानबूझकर दंगे कराए जाते हैं। देश में जाति और धर्म के आधार पर हुकूमतें बनाई जाती हैं, जाति के आधार पर सरकारें गिरा दी जाती हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को आप कितना जानते हैं? अगर उनको धर्म की राजनीति से अलग कर दिया जाए तो उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी पहचान ही धर्म के आधार पर टिकी हुई है। अगर हिंदू, मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान जैसे शब्दों पर रोक लगा दी जाए तो ये लोग गूंगे बहरे हो जाएंगे, क्योंकि जहर उगलना ही इनकी पहचान है। अगर सांप से उसके जहर को अलग कर दें तो वो महज एक तमाशा बनकर रह जाएगा। लेकिन नफरत की राजनीति ने अब देश को खोखला कर रखा है। ये नफरत के ऐसे सौदागर बन चुके हैं जो नफरत की आड़ में देश को नीलाम कर देंगे, क्योंकि इनके वैचारिक संगठन ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आजादी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। और आज अंग्रेजों के पैरोकार भारत की सियासत में उतरकर देश को कमजोर कर रहे हैं। पूरे देश में घूम घूमकर मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश हो रही है। एक खास संगठन देश में घूम घूमकर धर्म के आधार पर नफरत फैला रहा है। उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। ये धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं, पर जब सिस्टम में ऐसे ही लोगों को बैठा दिया जाएगा तो इनके इंसाफ की उम्मीद बेमानी है। ये वही काम करेंगे जो करने के लिए इनको बैठाया गया है। जनता के टैक्स से इनको पगार मिलती है, पर हुक्म कहीं और से मिलता है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने अदालतों को भी ठेंगा दिखाना शुरू किया है, ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग भारत के संविधान को कल भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं। लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाना इस वक्त उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों के लिए गले की हड्डी बन गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश को ठेंगा दिखाने वाले आदित्यनाथ के अफसरों का टेटुआ पकड़ लिया। अब उनकी गर्दन सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्त में आ चुकी है और मस्जिद पर हथौड़ा चलाने का शौक रखने वाले इन अफसरों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ही हथौड़ा चला दिया है। इनकी नौकरी और इनकी मनमानी आजादी खतरे में पड़ गई है। आखिर कैसे मस्जिद पर बुलडोजर चलाना पड़ा महंगा? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदित्यनाथ के अफसरों पर चलाया हथौड़ा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पकड़ लिया टेटुआ? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की वारदात ने कई अफसरों को मुश्किल में डाल दिया है। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना बुलडोजर का शौक रखने वाले अफसरों पर भारी पड़ गया है। एक कंटेम्प्ट की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने डीएम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने डीएम समेत तमाम जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी कर कहा कि अवमानना करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। याचिका में इल्जाम लगाया गया है कि बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन नहीं माना गया, जिसकी वजह से इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन अफसरान पर इल्जाम है कि इन लोगों को बिना नोटिस ही मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर डीएम से जवाब तलब किया है और उस जगह पर तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों ना की जाए। कोर्ट ने कहा कि अगले हुक्म तक डिमोलिशन की कार्यवाही ना की जाए। दरअसल कंटेम्प्ट पिटीशन में इल्जाम लगाया गया है कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 को दिए गए हुक्म के खिलाफ वर्जी है। बीते साल 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मनमानी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि तय कानूनी प्रक्रिया से इतर मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से की गई बुलडोजर कार्यवाही को अराजकता करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से की गई कार्यवाही का संविधान में कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि किसी के खिलाफ कार्यवाही करने से 15 दिन पहले नोटिस और सुनवाई का मौका देना चाहिए। लेकिन इसी महीने यानी 9 फरवरी 2025 को मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रशासन ने ज्यादा निर्माण का इल्जाम लगाया और 9 बुलडोजरों की मदद से मस्जिद के 11 पिलर तोड़ दिए।
इस कार्यवाही में 13 थानों की पुलिस फोर्स, 50 से ज्यादा नगर निकाय कर्मचारी और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। साल 1992 में खरीदी गई जमीन पर 1999 में बनी इस 4 मंजिला मस्जिद में कुल 90 पिलर थे। मस्जिद की ऊंचाई 50 फीट थी। जांच में पाया गया कि मस्जिद का दक्षिणी हिस्सा स्वीकृत नक्शे से 14 फीट ज्यादा था। सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी गई और मस्जिद के पिलर तोड़ने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। हालांकि अब कुशीनगर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के मामले में मस्जिद कमेटी का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें नोटिस देने के बाद ही मस्जिद तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी, यानी उनका पक्ष सुनने के लिए मौका भी नहीं दिया गया, यानी इस कार्यवाही पर सवाल उठ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं इस मामले में मस्जिद पक्ष के वकील अब्दुल कादरी ने बताया कि मदनी मस्जिद एक प्राइवेट लैंड है। इसका गाटा नंबर 208 है। ये आजम तुन निशा ने रजिस्टर्ड बेनामे में खरीदा था, उसी के अंदर यह मस्जिद बनी है। इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एक बार पहले मामला चल चुका है। हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया था। 22 साल के बाद दिसंबर 2024 में एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी और प्रशासन ने एक्टिव होकर इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। जांच में भी सामने आया कि हमारी पार्टी ने किसी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन की बात हो रही है उस पर पहले से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, उसके बाद भी हमें टाइम नहीं दिया। प्रशासन ने 21 दिसंबर 2024 को जो नोटिस दिया था उसे हमारी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। वहां से 3 हफ्ते का स्टे ऑर्डर खत्म होते ही बुलडोजर और जेसीबी लगाकर मस्जिद की एक पोजीशन को तोड़ दिया गया। खैर, अब इनके जवाब का इंतजार रहेगा, पर याचिकाओं पर गौर करें तो इसी और इशारा मिलता है कि इनको इतने जिम्मेदार ओहदे पर आखिर क्यों बैठाया गया है। क्या ये अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं? जब कानून को ठेंगा दिखाना ही इनकी आदत बन चुकी है तो ऐसे लोगों को नौकरी में बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग देश और समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, जो किसी समाज में शांति को खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों की नजर में पता नहीं अदालतों की क्या कीमत है। क्या ऐसे लोगों की नजर में अदालत का कोई डर है? शायद नहीं। अब अदालत की शाख पर सवाल है कि वो इनको सजा देती है या इनके माफीनामे सुनकर इनको बख्श देती है। आने वाला वक्त तय कर देगा कि इनको हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत से डर लगता है या नहीं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, शेख अपनी रग को क्या करें, रेशे को क्या करें। शेख अपनी रग को क्या करें, रेशे को क्या करें, मजहब के झगड़े छोड़ें तो पेशे को क्या करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।